जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एसएससी टॉपर में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ। ये इस प्रकार से कंटेंट तैयार किया गया जिस प्रकार से आप सभी को एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछने की संभावित बन सकती है, क्योंकि ये इस प्रकार से तैयार किया गया है जिस प्रकार से आप सभी के एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है और पूछने की संभावना बनती है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमटीएस के लिए होने जा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अगर इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आता है इस चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? 1947 में, 1965 में, 1961 में या फिर 1960 में? तो भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी, 1961 में, 1961। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जितना भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए पूरा क्वेश्चन को जरूर लगाइए, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी, थैम्स नदी, बोल्गा नदी या इनमें से कोई नहीं? तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी। सीन नदी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? लखनऊ, रेवा या फिर जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, N1H1 क्या है? N1H1 किससे संबंधित है? खांसी से, वर्ल्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या इनमें से कोई नहीं? तो N1H1 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाइन फ्लू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा करेंसी की छपाई के द्वारा की जाती है? भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? सेबी, फिक्की, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में मुद्रा किसके द्वारा छपाई की जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मणिपुर, ईटानगर, शिलोंग या फिर इम्फाल? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईटानगर। ईटानगर इज द राइट आंसर। अगर आप सभी के लिए एक राजधानी के ही ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो इसका भी फिलहाल में बना है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। ये करेंट में आप सभी को क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभिपूर्व योगदान दिया? किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभिपूर्व योगदान दिया था? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर एनी बेसेंट? तो किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभिभूत योगदान दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है? इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है? हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर फुटबॉल? तो इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल खेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? पीटी उषा, कर्ण मल्लेश्वरी, बछेंद्री पाल या फिर फातिमा बीबी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम
भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर, सेंट ल्यूक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक थे। नेक्स्ट है, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक गैर पर लागू की गई है? किस राज्य में लागू की गई? प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी किस राज्य में लागू की गई है? बिहार में, झारखंड, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए ऑड इवन पॉलिसी किस राज्य में लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा प्रदूषित राज्य कौन सा है? तो ये दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में फारस किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में फारस किस नाम से जाना जाता है? इजराइल के नाम से, ईरान, इराक या फिर कुवैत? तो वर्तमान में फारस किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। अगर ये पूछे कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है तो फारस, अगर ये पूछे फारस का वर्तमान नाम क्या है तो इसका राइट आंसर होगा ईरान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इससे पहले हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए देखिए, क्वेश्चन है, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? मद्रास का युद्ध कब हुआ था? 1556, 1612, 1746 या फिर 1757? तो मद्रास का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1746। 1746 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन जीव अभयारण्य कहाँ है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल में? तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1948, 1949, 1950 या फिर 1951? तो भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। 1950 को योजना आयोग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 1915 ईस्वी को किस नए आयोग की स्थापना की गई थी? 1 जनवरी 2015 को कौन सा आयोग आया जो कि योजना आयोग को भंग करने के बाद? नीति आयोग, चुनाव आयोग या फिर प्रतिस्पर्धा आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग आया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग अगर पूछे नीति आयोग कब आया तो 1 जनवरी 2015 को कौन आया था? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी व मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। वो कौन सा सम्मान है? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें से कोई नहीं? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय 2015 में इन्हें सम्मानित किया गया था। कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत रत्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में स्थित है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ, जयपुर या फिर जोधपुर? तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र
निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? आज तक, सहारा समय, दैनिक भास्कर या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पत्र एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया भारत की एकमात्र है जो अंग्रेजी समाचार पत्र है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1952, 1961, 1965 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। 1961 इसका राइट आंसर। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 7, 8, 9 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। 7 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, भीमराव अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? गोदावरी, लूनी या फिर कृष्णा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी को। लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्रा, वैशाली, कपिलवस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। वैशाली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा? घटता है, पहले बढ़ता है बाद में घटता है, पहले घटता है बाद में बढ़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट है, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र कौन सा है? उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा रूपांतरित करने वाला यंत्र है? डायनेमो, उष्मा जनरेटर, उष्मा इंजन या फिर मोटर। तो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्मा इंजन। उष्मा इंजन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है? उष्मा इंजन है, वैद्युत मोटर है या फिर विपरीत दिशा में कार्यरत उष्मा इंजन है या फिर वायु कूलर है। तो रेफ्रिजरेटर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मा इंजन। रेफ्रिजरेटर क्या है? उष्मा इंजन। नेक्स्ट है, जूल तथा अर्घ किसका मात्रक है? कार्य का, ऊर्जा का, कार्य तथा ऊर्जा का या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा, जूल तथा अर्घ किसका मात्रक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या है? जूल तथा अर्घ। नेक्स्ट है, प्रोटीन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन या फिर गोल्डस्टीन ने या जेम्स चैडविन या फिर प्रिस्टले ने। तो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया था? प्रोटीन का। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या शर्करा है
या फिर ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड है, या इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किन किरणों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। किन किरणों पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, गामा किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें या फिर अल्फा किरणें। तो किस किरणें पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणें, गामा किरणें पर। नेक्स्ट किरणें है, निम्नलिखित में कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस के साथ जलती है। कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस के साथ जलती है, चांदी, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम या सोडियम। तो कौन सी गैस नाइट्रोजन के साथ जलेगी, तो नाइट्रोजन के साथ कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस के साथ जलती है। तो मैग्नीशियम धातु किसके साथ जलती है, नाइट्रोजन गैस के साथ जलती है। नेक्स्ट है, उत्प्लावकता निर्भर करती है। उत्प्लावकता निर्भर किस पर करती है, द्रव की गहराई पर, वस्तु की संहति पर, वस्तु के आधार पर या फिर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर। तो उत्प्लावकता निर्भर करती है किस पर, ऑप्शन नंबर डी, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर। उत्प्लावकता किस पर निर्भर करती है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर। नेक्स्ट है, ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग वायु के अपेक्षा क्या होगा। ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग वायु के अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस पदार्थ में ध्वनि का वेग वायु के अपेक्षा क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा होता है। ठोस के अपेक्षा ध्वनि का वेग वायु के अपेक्षा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं धातुओं से, मिश्रित अर्धचालकों से या फिर कुचालकों से या फिर उपयुक्त सभी से। तो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर किससे बनाए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्धचालकों से। मिश्रित अर्धचालकों से क्या बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है, यदि किसी केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए, यदि किसी केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो केश नली में पानी की ऊंचाई क्या होगा। यदि किसी केश नली की व्यास को दुगना कर देंगे तो केश नली में पानी की ऊंचाई क्या होगा, दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, समान रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो किसी केश नली का व्यास दुगना करने पर केश नली में पानी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधी हो जाएगी। जब किसी केश नली का व्यास दुगना करेंगे तो केश नली की पानी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज इतना ही रखते हैं। अगर हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज इस चैनल पे अपलोड होता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट। जय हिंद,